हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 की भूगोल पाठ, जिस पाठ का नाम है कृषि से संबंधित कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी 700। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 750। असम में चाय के कुल 750 जो है वो बागान है। 2 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 149। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 170। 3 नंबर प्रश्न है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। 4 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलाह रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए कितना दिन पला रहित होना चाहिए? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 143। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 210। 5 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए तिल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी नारियल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी तंबाकू। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह तंबाकू के मामले में जो है वह अग्रणी है। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी बाढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी समस्तीपुर। बिहार का जो समस्तीपुर जिला है वह तंबाकू के उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी है और प्रसिद्ध भी है। 7वां प्रश्न है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है दोस्तों। ऑप्शन ए मलबरी, ऑप्शन बी मूंगा, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी ईरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी केसर। 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। 9वां प्रश्न है, गन्ना अनुसंधानशिला गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? ऑप्शन ए सलेम, ऑप्शन बी हासन, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधानशिला जो है वह कोयम्बटूर में है। 10वां प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ। 11वां प्रश्न है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी यंत्रीकरण, ऑप्शन डी जनसंख्या, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी कीटनाशक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी जनसंख्या। 12वां प्रश्न है,
वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी अगहनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी खरीफ। वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन डी सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी गेहूं। 14 नंबर प्रश्न है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल जो है वह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 15 नंबर प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है? अनानास उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेघालय। 16 नंबर प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन ए 9 करोड़ टन, ऑप्शन बी 29 करोड़ टन, ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी की जगह पर ए टाइपिंग हो चुका है, तो 5 करोड़ टन, ऑप्शन डी 13 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 9 करोड़ टन। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कुल जो है वह 9 करोड़ टन है। 17 नंबर प्रश्न है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? ऑप्शन ए 1500 किलोग्राम, ऑप्शन बी 1990 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3500 किलोग्राम, ऑप्शन डी 500 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1990 किलोग्राम। 18 नंबर प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ऑप्शन ए 100 से 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर। धान की खेती के लिए जो वर्षा की कुल मात्रा होती है वह 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। 19 नंबर प्रश्न है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन में देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन ए 7 करोड़ टन से कम, ऑप्शन बी 7 करोड़ टन से ऊपर, ऑप्शन सी 18 करोड़ टन से ऊपर, ऑप्शन डी 5 लाख टन से ऊपर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 करोड़ टन से ऊपर। 20 नंबर प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? ऑप्शन ए 130 लाख, ऑप्शन बी 246 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख, ऑप्शन डी 185 लाख। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 185 लाख। 21 नंबर प्रश्न है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? ऑप्शन ए 2100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3500 किलोग्राम, ऑप्शन डी 4800 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2800 किलोग्राम। 22 नंबर प्रश्न है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन ए 2100 किलोग्राम, 2000, ऑप्शन बी 2755 किलोग्राम, ऑप्शन सी 2750 किलोग्राम, ऑप्शन डी 2995 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2750 किलोग्राम। 23 नंबर प्रश्न है, कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 से 4 मीटर,
ऑप्शन बी 3 से 6 मीटर, ऑप्शन सी 6 से 8 मीटर, ऑप्शन डी 8 से 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 से 6 मीटर। कॉफी के पौधों की जो ऊंचाई होती है वह 3 से 6 मीटर तक की होती है। 24वां प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? ऑप्शन ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 25वां प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्द्र कृषि, ऑप्शन बी शुष्क कृषि, ऑप्शन सी निमेश कृषि, ऑप्शन डी वर्षाधीन कृषि। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी शुष्क कृषि। 26वां प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? ऑप्शन ए 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 28वां प्रश्न है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर मथुरा, ऑप्शन बी भटनी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर देवगढ़, ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। भारत का क्यूबा जो है वह देवरिया गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, चीनी किस्म की चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? ऑप्शन ए असामिका, ऑप्शन बी ऑप्शन ए असामिका, ऑप्शन बी बोही, ऑप्शन सी रोबस्टा, ऑप्शन डी अरेबिका। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी बोही। देखिए यहाँ पर 30 की जगह पर 70 लिखा जा चुका है दोस्तों, तो आप जो है इसको 30 पढ़िएगा। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? ऑप्शन ए जलपाईगुड़ी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी तवांग, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी दार्जिलिंग। 31वां प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी रेशम कल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी डी तीसी कल्चर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए झूम कृषि को, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पशुपालन कृषि को, ऑप्शन सी निर्वाहन कृषि को, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए झूम कृषि को। 33वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि। 34वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है?
ऑप्शन ए जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी विस्तृत कृषि, ऑप्शन सी बागानी कृषि, ऑप्शन डी व्यापारिक कृषि। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीवन निर्वाह कृषि। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।